हे गाइस, मैं हूं तनीषा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो अगर आपको भी मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली कहानी की तरफ। सर, आप बस एक बार इसे देख लीजिए। ये थीसिस मैं पिछले 6 महीने से बना रही हूँ। अगर आप एक बार देख लेंगे तो इसका प्रिंट आउट निकलवा के मैं जमा कर दूंगी। कोमल ने अपने एचओडी मिस्टर प्रशांत श्रीवास्तव से कहा। कोमल, ठीक है, तुम इसे यहीं रख दो। मौका मिलते ही मैं चेक कर लूंगा। अगर कुछ गलती हुई तो तुम उसमें सुधार कर लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, कहकर कोमल अपने हॉस्टल चली गई। दिन भर की थकी कोमल बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंख लगने ही वाली थी कि आज फिर उस अजनबी का मैसेज आ गया। कैसी हैं आप कोमल जी? कोमल ने इग्नोर कर दिया और फोन साइलेंट करके सो गई। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुली तो शाम के 8 बज रहे थे। बड़ी देर हो गई। कोमल बड़बड़ाते हुए किचन की तरफ चली गई। दीदी, टेंशन कम लिया करो थोड़ा। देखो तो आजकल आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। पीछे से उसकी रूममेट सपना की आवाज आई। यार सपना, मैं ना इस पीएचडी से थक गई हूँ। मुझे लगता है कि ये करना ही नहीं था मुझे। अरे दीदी, आप जब पंगा ले ही लिए हो तो किस बात का डर? सपना ने कोमल को समझाते हुए कहा। मैं ये सिर्फ पापा के लिए कर रही हूँ सपना, वरना मैं तो दुनिया घूमना चाहती हूँ। अच्छा, वो भी आपके मिस्टीरियस पागल प्रेमी के साथ? और सपना हंसने लगी। तू भी ना सपना, मैं तो जानती भी नहीं हूँ उसे। कौन है, कहाँ का है, क्या करता है? अरे तो आप पूछते क्यों नहीं उससे? बात करके तो देखो। मैं ये प्यार व्यार के चक्कर से दूर रहना चाहती हूँ सपना, और मेरी एक ही ख्वाहिश है जिससे प्यार, उसी से शादी। अगर प्यार किया और वो इंसान नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगी। दीदी, जरूरी थोड़ी है कि हर लड़का एक सा हो सकता है उसके और आपके ख्याल एक से हो। प्यार न सही, दोस्ती ही कर लीजिए। सपना की बातों ने सीधे कोमल के दिल पर असर किया, लेकिन अभी भी वो असमंजस में थी। फिर दिल को दूर रख दिमाग से सोचा, अरे सपना, छोड़ो ये सब, चलो खाना बनाते हैं। मुझे वाइवा की भी तैयारी करनी है, प्रोजेक्ट वर्क भी है, सब करना है। उफ, पापा की बात क्यों मान ली मैंने? दीदी चिल करो, ये सब जिंदगी की बस शुरुआत है। और दोनों खाना बनाने लगे। कोमल एक सीधी सादी लड़की जो अपने पापा के सपने को पूरा करने आई थी। उसके पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपनी बेटी को बहुत पढ़ाना चाहते थे। माँ का तो बस यही था कि कहीं सरकारी नौकरी लग जाए तो जीवन संवर जाए। अपने शहर से दूर वो दूसरे शहर में रहकर पीएचडी कर रही थी। दिखने में सुंदर, भूरी आंखें, गोल चेहरा, किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफी था। तभी एक अजनबी जो उसका कायल था उसे रोज मैसेज करता था, ये जानते हुए भी कि कोमल कभी शायद उसके मैसेज का जवाब नहीं देगी। वो रोज उसका हाल जरूर पूछता था। बदले में कोमल उसे इग्नोर कर देती थी, लेकिन वो उसे मैसेज करना नहीं छोड़ता था। दिन में एक बार उसे मैसेज जरूर करता था वो। फिर कुछ दिनों बाद उस अजनबी का कोई मैसेज नहीं आया। ये दिन हफ्ते में बदले और हफ्ते एक महीने में। कोमल को थोड़ा अजीब लग रहा था कि उसका कोई मैसेज अब तक क्यों नहीं आया। वो उसके पुराने मैसेज देखती, शायद उसे उसकी याद आ रही थी। काफी सोच विचार करने के बाद उसने उसके मैसेज में आज पहली बार रिप्लाई का बटन दबाया। कहाँ हो आजकल? इतने दिनों से कोई हाल नहीं पूछा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर एक बार अपने दिमाग पर जोर डाला और अपने थीसिस पर ध्यान दिया। प्रोजेक्ट वर्क भी बहुत था। दूसरे दिन कॉलेज में प्रशांत सर ने उसे अपने पास बुलाया। थीसिस में काफी गलतियां दिखाई। मुझे माफ कर दीजिएगा सर, मैं सुधार करके दोबारा आपको दिखाऊंगी। अरे उसकी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बैठो आराम से, प्रशांत सर ने एक अलग अंदाज में कहा। कोमल बैठ गई। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठकर कोमल के बगल में बैठ गए। फिर उन्होंने कोमल का हाथ पकड़ा। कोमल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। कोमल सकपका गई। उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और उठ खड़ी हुई। सर, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आती हूँ। अपनी थीसिस उठा के वहां से चलती बनी। रास्ते भर उसके दिमाग में प्रशांत सर का चेहरा घूमता रहा। क्या सही है क्या गलत उसे समझ नहीं आ रहा था।
क्या चल रहा है उनके दिमाग में? 60 साल के प्रशांत सर, जिनकी इतनी इज्जत है कॉलेज में, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या वाकई मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, या मेरा दिमाग ज्यादा ही चल रहा है? मैं तो उनकी बेटी की उम्र की हूँ। कोमल बस सोच रही थी। रूम पर आकर वो लेट गई। सपना से या घर पर किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया। तभी उसका फोन बजा। कोमल ने देखा तो ये उसी अजनबी का मैसेज था। कोमल जी, कैसी हैं आप? हमेशा की तरह वही एक सवाल। हर बार यही सवाल क्यों पूछते हैं आप? इस बार कोमल ने उसे जवाब दिया, बस इसी उम्मीद में कि शायद आप कभी तो जवाब दें। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज पूरे 7 महीने बाद आपका जवाब आया। खुशकिस्मत हूँ। चलिए, आज बड़े दिनों के बाद कुछ तो अच्छा हुआ। क्यों बड़े दिनों बाद? मतलब मैंने आपको मैसेज भी किया था, पर कोमल कुछ कह पाती इससे पहले ही उसने कहा, माफी चाहूंगा कोमल जी, पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हो गया था। बेहोश था। जब होश आया तो मोबाइल माँ ने रख लिया था। अब थोड़ा ठीक हुआ हूँ तो आपका मैसेज देखा, फौरन ही आपको रिप्लाई कर दिया। उसकी बात सुनकर कोमल के हृदय में उसके लिए संवेदना का भाव आ गया। अब कैसे हैं आप? अपना ध्यान रखिए। वैसे आप हैं कौन और आप मुझे मैसेज क्यों करते हैं? क्या आपको मैं जानती हूँ? नहीं, आप मुझे नहीं जानते। बस आपको चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, लेकिन बदले में मैं आपसे प्यार की उम्मीद नहीं करता। आप मुझे अस्वीकार भी कर देंगी तब भी मेरे दिल में आपके लिए वही प्यार और वही सम्मान होगा जो हमेशा से है। क्या मैं इसे एक फिल्मी बात समझूं? कोमल ने मजाकिया अंदाज में कहा। कोमल जी, मैंने आपको दिल से चाहा है। सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहता हूँ। शायद आप मेरी बात पर विश्वास ना करें, लेकिन मेरी चाहत सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। मैं आप पर कभी जोर नहीं डालूंगा। अगर आप कहेंगी तो दोबारा कभी मैसेज नहीं करूंगा, ना कभी आपके लाइफ में दखल दूंगा। एक अजनबी से कैसे प्यार कर सकती हूँ मैं? ना देखा है, ना जाना है, नाम तक नहीं पता आपका, फिर मैं कैसे? कल संडे है, आप मुझसे मिलेंगी? वैसे मेरा नाम संकल्प है, इसलिए संकल्प भी किया है कि मेरी जिंदगी आपके नाम है और रहेगी। अच्छा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए मिलने के लिए। आप अभी भी अजनबी ही हैं मेरे लिए, और एकदम से प्यार। मैं समझता हूँ, आज के दौर में किसी पर भी अचानक से भरोसा नहीं किया जा सकता। आप जितना चाहें उतना समय लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और आप नहीं भी मिलेंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोमल ने कुछ जवाब न दिया। क्या वाकई आज के समय पर ऐसा कोई होता है, या फिर वो मुझे यूज एंड थ्रो वाला ऑप्शन रखना चाहता है? कोमल को समझ नहीं आ रहा था। वो अभी भी प्रशांत सर की बातों को भूल नहीं पाई थी। और अब ये सब। दीदी, लोग गर्मा गर्म चाय पियो। चाय के कप पकड़ाते हुए सपना ने कोमल से कहा। कोमल अब भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। सपना ने पूछना चाहा, लेकिन कोमल ने बात बदल दी। वो खुद उलझी हुई थी तो उससे क्या कहती। जल्दी ही कोमल के प्रोजेक्ट वर्क शुरू हो गए, पर वो रोज ही ये बात नोटिस करती कि प्रशांत सर बेवजह उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कभी उसे कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, कभी हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। हम लड़कियों में एक छठी इंद्री होती है, किसी के स्पर्श से ही पता चल जाता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन वो तब भी चुप थी। आखिर वो उनके अंडर में पीएचडी कर रही थी। एक शाम संकल्प से बात करने के बाद उसने सोचा कि एक बार मिलने में क्या बुराई है, और दोनों ही एक दूसरे से मिलने पहुंच गए। जब उसने उसे देखा तो देखती रह गई। बेहद खूबसूरत, आकर्षक और सफेद शर्ट और नीले जीन्स में वो उसकी तरफ आकर्षित हो गई। मन ही मन सोच रही थी, वो इतना खूबसूरत इंसान उससे क्यों प्यार करता है? उसे तो कोई भी मिल सकती थी। कोमल जी, बहुत खुशी हुई कि आप मुझसे मिलने आई। एक अजनबी पर भरोसा किया, शुक्रिया। मैं खुद भी आपसे मिलना चाहती थी। कुछ सवाल हैं, उनके जवाब चाहती हूँ। कोमल जी, बस मैंने आपको कहीं देखा और उस दिन से मुझे आपसे प्यार हो गया। आपका नंबर भी मिल गया मुझे। मैं नहीं जानता कि आपसे ही क्यों प्यार हुआ। मेरे पास कोई वजाहत नहीं है। बस इतना जानता हूँ कि आपको दिल से चाहता हूँ, आपको अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता हूँ। सच्चे दिल से आपको प्यार करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। पर मैं
अब भी आपके बारे में कुछ नहीं जानती, न परिवार न आपको, कुछ भी तो नहीं। ठीक है, मैं आपको सब बताता हूँ। मेरे मम्मी पापा एक अच्छी जॉब में हैं, इकलौता बेटा हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, महीने का 80,000 कमा लेता हूँ। जानता हूँ आज के समय के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन मैं खुद को पहचानता हूँ कि मैं आगे ज़रूर तरक्की करूँगा। टूटी फूटी शायरी भी कर लेता हूँ, गिटार बजाने का शौक रखता हूँ, वो काफ़ी अच्छा बजा लेता हूँ, और फुल टाइम एक प्रेमी का भी जॉब करता हूँ, बस उसकी सैलरी नहीं मिलती। संकल्प ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर कोमल भी हंस पड़ी। क्या मेरे बारे में भी जानते हैं आप? हाँ, आप पीएचडी कर रही हैं, अगले साल आपको डॉक्टर की उपाधि भी मिल जाएगी, उसके बाद आप डॉक्टर कोमल बन जाएंगी। इतना कुछ कैसे जानते हैं आप मेरे बारे में? ये मायने नहीं रखता कोमल जी, बस मायने ये रखता है कि मैं आपको और जानना चाहता हूँ। आपकी हर ख्वाहिश, हर चाहत जो कभी पूरी नहीं हुई, वो उसे पूरा करना चाहता हूँ। कोमल को भी संकल्प पहली मुलाकात में भा गया था, लेकिन अपने जज्बातों पर काबू रखा उसने। उसे यही लग रहा था कि कहीं वो जल्दबाजी तो नहीं कर रही। यही सोचकर उसने उसे कुछ न कहा। कुछ देर दोनों ने बातें की और फिर अपने घर चले गए। कोमल अपने हॉस्टल आ गई। उस दिन वो बेहद खुश थी। उस दिन के बाद से वो हर शाम उसके मैसेज का इंतजार करती, पर कभी ऐसा दिखाया नहीं। वो उससे नॉर्मल ही बात करती, लेकिन उसके मन में संकल्प के लिए जगह बनती जा रही थी। दिन बीत रहे थे और जल्दी ही उसने संकल्प के प्यार को स्वीकार कर लिया। वो बहुत खुश था। मुलाकातें बढ़ने लगी। कोमल और संकल्प एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। वास्तव में संकल्प ने जो उसे कहा था, उससे कहीं ज्यादा वो उसकी इज्जत करता था। कभी भी उसका फायदा उठाने का नहीं सोचा उसने। वो बस हर बार यही कहता कि प्यार जिस्म का नहीं, रूह का होना चाहिए, और मुझे तुम्हारी रूह से प्यार है। कोमल को उसकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद थी। कोमल, मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो तुमसे मिले और हमारे रिश्ते को वो मुकाम मिले जो हम दोनों चाहते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ संकल्प, लेकिन अभी नहीं। जल्दी ही मेरी पीएचडी खत्म हो जाएगी, और जब मुझे डिग्री मिल जाएगी तब मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूंगी। संकल्प ने हाँ में सिर हिलाया। कोमल के एग्जाम शुरू होने के कुछ दिन पहले ही प्रशांत सर ने कोमल को बुलाया। कोमल भली भांति उनके व्यवहार से परिचित थी। वो उनके ऑफिस में तभी जाती जब कोई ना कोई वहां मौजूद हो, लेकिन उस दिन उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी कि वहां कोई नहीं था। कोमल, सब कुछ अच्छा है तुम्हारी थीसिस में, बस एक कमी है, उस थीसिस में तुम नहीं हो। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम बच्ची नहीं हो कोमल। जो बातें मैं कह रहा हूँ समझ तो तुम भी रही हो। सर, पिछले कुछ महीनों से आपका व्यवहार बदल गया है। आप जो सोच रहे हैं वैसा कभी नहीं हो सकता। कोमल ने आज बिना डरे अपने मन की बात कही। सोच लो, 4 साल की मेहनत क्या यूं ही बेकार जाने दोगी? तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें गोल्ड मेडल दिलवा दूंगा और इसी कॉलेज में तुम्हारी नौकरी भी लगवा दूंगा। सर, आपका दिमाग खराब हो गया है? छी, इतनी घटिया बातें आपके दिमाग में आई भी कैसे? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ और आप मेरे साथ ये सब। कई महीने से आपके दिमाग में ये चल रहा था ना, तभी आप मुझे बार बार यहाँ बुलाते थे, मुझे छूने की कोशिश करते थे। मैंने हर बार यही सोचा कि हो सकता है कि शायद मैं गलत हूँ। आपकी इतनी इज्जत है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन अब और नहीं, मैं आपको एक्सपोज करके रहूंगी। ओह रियली? तुम मुझे एक्सपोज करोगी? पर कैसे? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरा छोड़ो, अपना सोचो। कितनी बदनाम होगी तुम कि एक इज्जतदार एचओडी पर तुमने इतना गंदा इल्जाम लगाया है। तभी प्रशांत सर ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। कोमल ने न आओ देखा न ताओ, कसकर 2 थप्पड़ जड़ दिए। उसी समय संकल्प भी वहां आ चुका था। कोमल की हालत देख उसे कुछ समझ नहीं आया। पापा, क्या हुआ? पापा शब्द सुनते ही कोमल जैसे जड़ सी हो गई। प्रशांत सर संकल्प के पापा हैं? उसे सब समझ आ रहा था कि संकल्प उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानता है, लेकिन संकल्प को ये नहीं पता था कि उसके पिता इतने घटिया इंसान हैं। बेटा, तुम यहाँ? हाँ, वो मम्मी ने आपके लिए ये लंच भेजा था।
वही देने आया था। लेकिन कोमल ने आपको थप्पड़ क्यों मारा? आपने क्या किया उसके साथ? तुम जानते हो इसे? हाँ, मैं प्यार करता हूँ और जल्दी ही मम्मी से मिलवाने वाला था, क्योंकि आप तो इसे जानते ही हैं। पापा, आपके ही ग्रुप में तो मैंने कोमल को देखा था। आपके ही फोन से मैंने कोमल का नंबर लेके उसे मैसेज किया था। पर यहाँ का नज़ारा देख के लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो तुम इस लड़की से प्यार करते हो? ये लड़की जिसकी खुद की कोई औकात नहीं। ये लड़की मुझे फंसाना चाहती है बेटा, मुझे बदनाम करना चाहती है। और इसलिए मुझे प्रशांत सर कुछ आगे कहते इससे पहले ही संकल्प ने हाथ दिखा दिया। वो कोमल के पास गया। उसकी हालत और उसके आंसू उसकी बेगुनाही का हर सबूत दे रहे थे। कोमल, क्या किया इस आदमी ने तुम्हारे साथ? कोमल फपक कर रो पड़ी। उसने सब बता दिया। मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे संकल्प। किसने कहा कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए तुम्हारी बेगुनाही का। प्रशांत सर चिल्लाते रहे, कोमल पर इल्जाम मढ़ते रहे, लेकिन संकल्प ने उनकी एक ना सुनी। पुलिस स्टेशन पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। उस दिन से कोमल ने हंसना छोड़ दिया था। उसकी पीएचडी की पूरी जिम्मेदारी दूसरे प्रोफेसर को दे दी गई और वो दिन आ ही गया जब उसे डॉक्टर की उपाधि दी गई। संकल्प कोमल को अपने घर लेके गया। उसी समय प्रशांत सर भी घर आ चुके थे। उनको बेल मिल चुकी थी। संकल्प ने बिना कुछ सोचे प्रशांत सर को धक्का दे दिया। उनके बीच कोमल को लेकर काफी बहस हुई, लेकिन कोमल एक निर्णय कर चुकी थी। संकल्प, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। कोमल के मुंह से ये बात सुनकर संकल्प हैरान था। कोमल, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। मैं शर्मिंदा हूँ उन सब चीजों के लिए। मैं जानती हूँ संकल्प, लेकिन मैं ऐसे इंसान की बहू नहीं बनना चाहती जिसने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की। भले तुम मुझसे शादी करके यहाँ से ले जाओ, लेकिन ये इंसान तुम्हारे पिता ही रहेंगे। और जब जब ये मेरा चेहरा देखेंगे, इनको अपने गुनाह याद आएंगे और मुझे अपनी बेबसी और मजबूरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये रिश्ता मुझसे नहीं हो सकेगा। फिर वो प्रशांत सर के पास गई। उसने उनसे कहा, प्रशांत सर, मैं आपको इस बोझ से भी मुक्त करती हूँ। कल के दिन आपकी बहू बन के आई तो आप अपना चेहरा भी मुझे दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। भले आपको आज़ादी मिल गई हो जेल से, लेकिन आप अपना चेहरा ना तो बेटे के सामने उठा सकेंगे, ना पत्नी के सामने, ना ही आईने में खुद के सामने। इससे बड़ी सजा आपके लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। इतना कह के वो तेज कदमों से बाहर निकल गई। प्रशांत सर अभी भी सर झुकाए खड़े थे। संकल्प अपने प्यार को खुद से दूर होता हुआ देख रहा था, पर उसे आज अपने प्यार पर फक्र भी था। वो जानता था कि कोमल ने जो कुछ भी किया वो सही था। संकल्प और उसकी माँ दोनों ने वो घर छोड़ दिया। प्रशांत श्रीवास्तव आज अकेले थे। उन्हें अपने किए की सजा मिल चुकी थी। शायद उनका यही कर्मा था जो लौट के आया था। हे गाइस, तो ये थी मेरी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।